तो हेलो एवरीवन, लो आ गई हैं आपकी प्रतीक्षा मैम आपकी बायोलॉजी की एक शानदार क्लास लेके। अभी तक ना हम लोग पढ़े थे, इसके पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा पुष्प की संरचना, जो कि पूरी कंप्लीट कर दिया हमने। उसके बाद था पुष्प का नर जनन अंग, फिर उसके बाद हम पढ़ लिए हैं पुष्प का मादा जनन अंग। ठीक है, तो नर जनन अंग क्या था? पुंकेसर। और मादा जनन अंग में हमने पढ़ा था क्या? स्त्रीकेसर। तो इनकी संरचनाएं टोटल हमने पिछली क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। उसके आगे का टॉपिक है हमारा पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, पुष्प का नर जनन अंग के बाद की हमारी टॉपिक है पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 12th की बायोलॉजी की क्लास में हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज चलिए देखते हैं कि पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कैसे बनाएंगे। उसमें 4 परत रहते हैं, तो वो 4 परत कौन कौन से रहते हैं, चलिए डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखिए पराग कोश में, अब इसके पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम बताई थी, आपको याद होगा ये कौन सा था? 4 कोष्ठ वाला डायग्राम हमारा। ठीक है, इसके पहले बताई थी मैं क्या कि लघु बीजाणु धानी होते हैं हमारे 4, है ना, और 20 से 2 पालियों में ये बटे रहते हैं। 2 पालियों में हमारा ये ऐसे 2 पालियों से ये बटे रहते हैं। ये वाला डायग्राम आपको याद होगा इसके पहले। तो पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में ही अपन को ये वाला डायग्राम देखना है। तो ये डायग्राम में टोटल देख रहे हैं ये क्या हो गए? 4 लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में देखते हैं हम कि इसमें 4 परत होते हैं। 4 परत कौन कौन से होंगे? अब देखिए, इसमें सबसे पहला परत इसके अंदर वाला रहेगा ये। तो ये सबसे अंदर वाला परत हमारा कहलाता है टैपेटम। सबसे फर्स्ट वाला परत। उसके बाद सेकंड वाला परत देखिएगा, सेकंड वाला परत हमारा कहलाता है ये बीच में मध्य परत। मध्य परत, या इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। इसके बाद एक परत देखेंगे इसके जस्ट बाद वाला, वो कहलाएगा अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम। और इसके बाद वाला लास्ट परत होगा बाह्य परत। ये सबसे लास्ट वाला परत जो कि कहलाता है बाह्य परत। तो टोटल पराग कोश में ये 4 परत होते हैं, जिसमें सबसे अंदर होगा टैपेटम, फिर है मध्य परत, अंतःस्थितियम और बाह्य परत। टोटल ये 4 परत हैं। अब ये 4 परत के हमारे कार्य क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले टैपेटम जो रहता है, सबसे पहले टैपेटम को देखो, ये क्या होगा? ये हमारा सबसे आंतरिक परत कहलाता है। ठीक है, पराग कोश का सबसे आंतरिक परत क्या है? टैपेटम। तो टैपेटम का कार्य क्या होगा? ये हमारे पराग कणों को, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, और एक चीज इसका नाम और हो सकता है क्या? पोषण परत। ठीक है, पोषण परत। पोषण परत कैसे? क्योंकि ये जितने भी पराग कण होंगे पराग कोश के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? पराग कण। तो ये पराग कणों को पोषण देने का कार्य कौन करता है? टैपेटम का कार्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखना अंतःस्थितियम और मध्य परत। मध्य परत क्या होगा? मध्य परत, इसमें सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि ये सबसे मिडिल वाली लेयर होगी, और ये सबसे ज्यादा क्या करेगी? आर्द्रता प्रदान करती है। हमारे जो पराग कण होगा उसको आर्द्रता प्रदान कौन करेगा? मध्य परत। अब बात आई अंतःस्थितियम और बाह्य परत। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों टोटल क्या कहलाएंगे? सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। सुरक्षात्मक आवरण। किसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करेंगे? ये हमारे जो यहाँ पे जितने भी ये जो बना हुआ है, ये हमारे लघु बीजाणु, 4 जो लघु बीजाणु हैं उनको सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? सबसे बाहरी परत, बाह्य परत और अंतःस्थितियम, ये दोनों ही सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। किसको? लघु बीजाणु को, है ना। अब इसके बाद देखना, ये इसमें 4 परत तो हो गए, लेकिन लघु बीजाणु आगे जाके और क्या करता है? लघु बीजाणु आगे जाके क्या करेगा? पराग कण में परिवर्तित होता है।
लघु बीजाणु परागकण या इसको और क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। आगे जाके ये परागकण या पॉलन ग्रेन में परिवर्तित होता है और परागकण ही आगे जाकर और विभाजित होकर क्या होंगे, ये विभाजन करेंगे, विभाजित होकर विभाजन की क्रिया करके ये काय का निर्माण करते हैं, लास्ट में नर युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक को और क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। नर युग्मक या मेल गैमेट का निर्माण करते हैं कौन, कौन करेगा, लघु बीजाणु। हमारा लघु बीजाणु आगे जाके परागकण का निर्माण करेंगे, परागकण विभाजित होकर काय का निर्माण करेगा, नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये पूरी प्रोसेस जितनी है इसको आगे हम जाके कहाँ पढ़ेंगे, एक प्रोसेस है कौन सा, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन या इसको क्या बोल सकते हैं, लघु बीजाणु जनन को बीजाणु के निर्माण की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो इसके आगे का पूरा प्रोसेस आगे जाके हम काय में पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन में। इसमें क्या देखेंगे कि कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसके बाद कैसे लघु बीजाणु के बाद परागकण का निर्माण होगा और परागकण का निर्माण होने के बाद कैसे उसके बाद नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ठीक है, इतना सब समझ में आ गया आपको कि 4 परत होंगे, चारों परत में सबसे फर्स्ट में है ये अंदर वाले से याद रखिएगा कि जितना भी लघु बीजाणु है उसमें अंदर वाला परत होगा टैपेटम, जो कि पोषण प्रदान करता है, किसको, परागकण को पोषण प्रदान करता है। फिर उसके बाद है मध्य परत या मिडिल लेयर जो कि आर्द्रता प्रदान करेगा लघु बीजाणु को। फिर है अंतःस्थितियम या एंडोडर्म जिसमें क्या होगा, और बाह्य परत, ये दोनों क्या करेंगे, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं किसको, परागकण को। तो ये लघु बीजाणु आगे जाके परागकण में परागकण का निर्माण करेंगे और परागकण ही विभाजित होकर नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये पूरी प्रोसेस जाके लास्ट में हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन में। ठीक है, तो पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में केवल ये 4 परत के ही आपको नाम याद करने हैं। इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे की क्लास में क्या, लघु बीजाणु जनन। तो चलिए देखते हैं अब कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है।